हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि कन्या राशि यानी कि वर्गो ज़ोडिएक वालों के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। अभी आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो अगर, तो आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, या फिर अगर आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है, आपको कन्फ्यूज़न सा रहता है कि क्या है मेरे पर्सन के दिमाग में, क्लियरली तो कुछ बोलता नहीं है, ठीक है, या बोलती नहीं है, तो उनकी करंट फीलिंग क्या है, ट्रू इंटेंशन जो है आपको लेकर और इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है, ये सब आज हम देखेंगे। साथ ही आपके लिए गाइडेंस भी निकाली जाएगी कि क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो चलिए देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और साथ ही अगर आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं टैरो के थ्रू, या जन्म पत्री चेक कराना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आई कांट डू दिस राइट नाउ, वो कुछ कर नहीं सकते अभी। विल दिस पेन एवर स्टॉप, अभी हम डिटेल में इन्हें जो है एक्सप्लेन करेंगे कार्ड्स को। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ, लाइफ डार्क है, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। कन्या राशि वालों के पर्सन की क्या है करंट फीलिंग, आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। कन्या राशि वालों के पर्सन की, आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, वाई डू आई फील दिस वे। ओके, सो यहाँ पर पहली चीज़, आपके पर्सन यस आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, आपको ये है कि याद करता भी है नहीं करता है, सोचते भी हैं या नहीं सोचते हैं, तो यस वो आपके बारे में सोच रहे हैं, सोच रही हैं, ठीक है, जो भी है। साथ ही उन्हें अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें नहीं करें। ओके, बट ये बात तो क्लियर है कि फ़िलहाल आप सोचो कि 2-4 दिन में वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे, तो नहीं, इतना जल्दी नहीं करने वाले। ओके, या अगर आप उनसे किसी तरह का कमिटमेंट चाहते हो लेकिन वो कुछ टाल रहे हैं कि नहीं ये नहीं, तो अभी आपको कमिटमेंट नहीं मिल सकता, ठीक है। ये भी एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे जो है क्लियर कर दूँ। इसके साथ ही यस, आप लोग अगर नो कांटेक्ट में हो तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको याद कर रहे हैं, जिस किसी भी रीज़न की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां बनी, वो चाहे आपने उन्हें ब्लॉक करा है या उन्होंने आपको ब्लॉक करा है, बट यस वो वेट कर रहे हैं कि कब ये दूरियां जो है मिटेंगी, क्योंकि आपके बिना उन्हें एक अधूरापन महसूस हो रहा है, होपलेस हो चुके हैं। आप उनकी ज़िंदगी में एक रोशनी की किरण थे, आप उन्हें पॉजिटिव रखते थे, आप उन्हें हर चीज़ का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते थे, कुछ इस तरह का आपका रिलेशनशिप था। ओके, हर टॉपिक पे आप लोग मतलब कि बात कर लेते थे, कुछ ऐसा नहीं था कि नहीं इस बारे में नहीं करनी या उस बारे में नहीं करनी। आपके बिना वो बहुत ही परेशान है, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन जैसी स्थिति में जो है आ चुके हैं। एंड आप लोग कहीं ना कहीं थोड़े स्पिरिचुअल भी होंगे, इस और इस वजह से आप उन्हें मोटिवेट भी करते होंगे, ठीक है, लाइक मोटिवेशनल बातें करना, पॉजिटिव रखना। अगर कोई प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में तो आप उससे भी जो है उन्हें बाहर निकालने में हेल्प करते होंगे कहीं ना कहीं, ये क्लियर दिखाई दे रहा है। ओके, लेकिन अभी क्या है, अभी वो अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं, शायद करियर में ग्रो करना है या पर्सनल लाइफ में कुछ उन्हें करना है, इस वजह से वो अभी डिस्टेंस में हैं आपके साथ। ओके, और अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। आपके जो भी पार्टनर हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जो आपके पर्सन में अभी मतलब आपके माइंड में जो पर्सन चल रहे हैं ना,
वो आपको अभी इस रिलेशन से थोड़ा सा दूर रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद को थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कुछ इस तरह का है। ओके, और उन्हें समझ भी नहीं आ रहा है कि किस तरह से चीज़ों को जो है स्टार्ट करा जाए या इस रिलेशनशिप को कैसे कहाँ तक ले जाया जाए। ओके, तो बहुत कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी है यहाँ पर आपके पार्टनर की, वो स्टक है। ओके, इन शॉर्ट अगर कहूँ, आपके पर्सन देखो आपसे प्यार भी करते हैं, मिस भी करते हैं, आप उनके लिए एक बहुत ही मतलब कि अच्छे पर्सन रहे हो लाइफ में, सब चीज़ें बहुत अच्छी रही हैं। लेकिन वो जो है अभी आपको मतलब उन्हें क्लियर नहीं है कि किस से कैसे शुरुआत करूं, और वो खुद को जानना चाहते हैं, अभी उन्हें कुछ नहीं क्लियर। ठीक है, और वो थोड़ा चेंज भी करना चाह रहे हैं खुद को। हो सकता है आपने खुद कहा हो कुछ चीज़ें कि आप में ये खराबी है या जो भी चीज़ें आपने कहा हो कि नहीं, जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक शादी नहीं हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल करियर इशू आ जाता है कई बार, स्पेशली बॉयज़ के मामले में आ जाता है। अगर आप लड़की हो तो आपने कहा उनसे कि नहीं, पेरेंट्स तब तक नहीं मानेंगे जब तक आपकी ये जॉब नहीं। तो वो जो है अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं सब चीज़ें, और वो लेकिन अभी आपको बांधना नहीं चाहते। उन्होंने आपको आज़ाद छोड़ रखा है। ठीक है, हो सकता है जब वो आप लोग अलग हुए हो तो उन्होंने ये भी कह दिया हो कि ठीक है, इतने टाइम दे दो मुझे, अगर वापस आ गया तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको जिससे शादी करनी हो आप कर लो, या आपके पेरेंट्स जिससे बोल रहे हैं ना आप कर लेना उससे शादी। ऐसा भी उन्होंने आपको जो है क्लियर मैसेज दे दिया हो, ये भी एक चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, वो आपके जैसा बनना चाहते हैं, एक इक्वालिटी शायद वो चाहते हैं। ओके, तो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि वो आप के साथ एक अच्छी जोड़ी मतलब कि अपनी बना सके, लेकिन अभी वो बहुत स्टक हैं, परेशान तो हैं, याद भी करते हैं आपको। और याद कौन करता है इतना, जो आपसे बहुत प्यार करता है। ओके, तो यस, लव फीलिंग है यहाँ पर, सब चीज़ें हैं, लेकिन वो इंसान खुद को वक्त देना चाहता है, कुछ कंफ्यूज है, उसे नहीं पता कि उसे ट्रूली क्या चाहिए लाइफ से, आपसे क्या चाहिए या इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए। ओके, तो एक कन्फ्यूज़न वाला ये इंसान है, और वो भले ही प्यार करता हो लेकिन उसने आपको आज़ाद भी छोड़ रखा है कि अगर तुम्हें किसी के साथ जाना है तो यस यू कैन गो। ओके, क्योंकि मुझे अभी अपने ऊपर जो है ध्यान देना, अपने ऊपर काम करना है, ऐसा है ये इंसान। ओके, तो फीलिंग तो है लेकिन कंफ्यूज सा भी है। मिलो तो ठीक है, नहीं मिलो तो ओके, आई विल हैंडल टाइप जो होते हैं ना, कुछ ऐसा है आपका पर्सन। अब देखते हैं यहाँ पर गाइडेंस ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या निकल कर आती है, प्लीज़ बताइए। कन्या राशि वालों के लिए यहाँ क्या गाइडेंस है, प्लीज़ प्लीज़ बताइए। ट्विन फ्लेम, योर पैशन इग्नाइट्स। ओके, सो ये तो जी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, और ट्विन फ्लेम में सबसे ज़्यादा जो है चैलेंजेस होते हैं। एक ग्रो करेगा, दूसरा, इसीलिए ये कह रहे हैं कि मुझे खुद को ढूंढना है, खुद को जानना है। ओके, शायद आप ऑलरेडी एक कहते हैं ना कि आपके जो भी चीज़ें थी आपने पूरी कर ली हैं, आप एनलाइटमेंट में हो, आपको हर चीज़ की नॉलेज है, आपको रियलाइज़ भी हो शायद कि ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। क्योंकि एक दूसरे का एक क्या रहता है, एक चेजिंग में है, एक पीछे भाग रहा है, दूसरा पीछे भागेगा, एक चेजिंग में है। मतलब वो इसीलिए उन्होंने कहा कि थोड़ा वो खुद को बदलना चाहते हैं। ठीक है, चेंज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है भाई, जिसमें बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है। एंड आई एम वेरी श्योर आप लोगों के जो पार्टनर है, चलो मैं हिंट देती हूँ, इफ़ इट इज़ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, देखो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी ना यूनियन हो जाए। पहली चीज़ तो इस चीज़ को क्लियर करो कि अगर मैंने कहा ट्विन फ्लेम हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस जन्म में मिल ही जाओगे। अगर कुछ भी चीज़ें अधूरी रह गई, लेसन सीखना दुनिया से, या कुछ भी चीज़ जो है हीलिंग प्रॉपर नहीं हुई आपकी या इनकी, तो ये यूनियन नहीं हो सकती। रिकन्सिलिएशन वाला सोच रहे हो या एक हो जाओ आप लोग, शादी हो जाए, तो वो चीज़ नहीं। दूसरी चीज़, शादी होना नेसेसिटी नहीं होती ट्विन फ्लेम की। ओके, ये एक चीज़ ध्यान रखो, क्योंकि कई लोगों का देखा होगा आपने, कार्मिक रिलेशनशिप है, ज़िंदगी भर लड़ते झगड़ते रहेंगे लेकिन फिर भी शादी हो जाएगी उनकी, एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं रोज़,
पिटाई भी हो रही है, फिज़िकल भी, गाली भी हो रही है, हर चीज़ चल रही है, हर तरह की मतलब कि बिल्कुल जहन्नुम जैसी ज़िंदगी है। बट फिर भी ना वो लोग शादी नहीं ख़त्म करते, ठीक है? ऐसा नहीं है कोई कहे बच्चों का होता है, नहीं, नहीं। आजकल के जनरेशन में भी आप देखना बच्चे नहीं हैं, फिर भी नहीं ख़त्म करते। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कार्मिक रिलेशनशिप है। लड़ेंगे, झगड़ेंगे, उस बर्डन को लेके अगले जन्म में भी पहुँच जाएँगे। अगले जन्म में भी उसी तरह की चीज़ें इनके साथ होती रहेंगी, लेकिन हीलिंग नहीं करेंगे, हीलिंग नहीं होगी उन लोगों की, ठीक है? किसी-किसी की हो टाटा बिरला टाइप को ही होता है कि हीलिंग कर लें, दोनों पार्टनर में समझ आ गई। लेकिन नहीं होता है ना कि एक जैसे ड्रिंक करके आ गए, लड़ लिए, झगड़ लिए, ठीक है? गाली-गलौच हो गई, कोई चीट कर रहा है, एक-दूसरे को पता है फिर भी नहीं छोड़ेंगे, है ना? तो वो चीज़ भी होती है, लेकिन फिर भी शादी हो गई है उनकी, ज़िंदगी भर साथ रहे हैं, तो ट्विन फ्लेम डज़न्ट मीन कि आपकी शादी ही होगी। बट यस, अगर आप हील हो चुके हो ऑलरेडी, तो वो अब हील होना चाहते हैं, वो शायद स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वगैरह कर रहे हो और आपने करी है, तब आप सोचो कि यस, आपका एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। इसके अलावा आपकी गाइडेंस है एंड यस, पैशन भी बहुत है इस रिलेशनशिप में। अ मैसेज फॉर यू, ये मैसेज आपके लिए है। आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। ओके, तो आपके पर्सन देखो कहीं ना कहीं गाइडेंस कहूँ या यूनिवर्स की तरफ से देखो मैसेज कहूँगी, एक्चुअली आपके पर्सन की तरफ से तो नहीं कहूँगी, बिकॉज ये गाइडेंस कार्ड मैंने निकाला था। तो यूनिवर्स यहाँ आपसे कहना चाहते हैं कि यस, वो आपका देखो केयर करते हैं, हर वक्त केयर करते हैं, और वो ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप खुद से प्यार करो। ओके, आप खुद को बोलो आई लव यू। सेल्फ लव वाले ऐसे ही होते हैं ना लोग, बहुत मस्त रहते हैं खुद में। तो एक सेल्फ लव भी, जहाँ आप एक सिर्फ बाहर से ही ध्यान नहीं रख रहे हो, आप एक काइंड हार्टेड पर्सन भी हो, आप किसी का बुरा नहीं चाहते, इंजॉय करते हो अच्छी तरह से, पॉजिटिविटी से अपनी लाइफ। ओके, तो ये समझो कि यस, आप कंप्लीटली सेल्फ लव में हो और आपको खुद से प्यार होता है, आपके दिल में बहुत प्यार भरा होता है। इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ आपको अपने अंदर भरनी है। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है, तब आपकी लाइफ में शायद रिलेशनशिप के मामले में कुछ पॉजिटिव चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएं। ओके, तो ये है सेकंड गाइडेंस। एंड थर्ड इज सेक्सुअल यूनियन, ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन एटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। ओके, तो यहाँ पर देखो आपका हो सकता है आपका ऑलरेडी सब कुछ हो चुका हो, फिज़िकल रिलेशन वगैरह। अगर नहीं भी हुआ है तो अगर आप लोग मिलते भी हो, विच इज़ पॉसिबल हियर, ठीक है? इसीलिए कहा है आपको सेल्फ लव करो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है, ये हो सकता है आपका यूनियन भी हो जाए, बट यस, ये सेक्सुअल यूनियन तो यहाँ पर आपके लिए आ ही गया है। तो आपको एक दूसरे की यहाँ पर रिस्पेक्ट करनी होगी, इस रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट करनी होगी। खुद को, जैसे होते हैं ना, दो बॉडीज़ हैं लेकिन एक सोल है, कुछ इस तरह से आपको अपने आप को जो है दोनों को फील करना पड़ेगा, आपको भी और उन्हें भी, कि हाँ, हम सोल लेवल पर जो है कनेक्टेड हैं, एक ट्रू लव वाली फीलिंग है। तब ये समझो कि यस, ये यूनियन होगी। तो यहाँ भाई अगर आपके देखा जाए ना, ओवरऑल एज़ पर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, गाइडेंस और सब चीज़ें, तो यस, इट इज़ ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन है ये, और इसमें यूनियन होने के भी बहुत अच्छे जो हैं चांसेस बन रहे हैं। तो आप जो है अपने आप को कंप्लीट महसूस करो। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, खास करके सेल्फ लव करो, अपने शरीर का ध्यान रखो, मेडिटेशन करके अपनी आत्मा का ध्यान रखो, पीसफुल एनर्जीज़ में रहो, खुद से प्यार करो, अपने आप को साफ़ सुथरा रखो, हील करो खुद को। ओके, अच्छी चीज़ें इंजॉय करो, टेंशन में नहीं रहना है, ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है। तो ये यूनियन पॉसिबल है एंड ये एक सोलमेट कनेक्शन है, जिसके लिए अगर मैं कहूँ कि लॉन्ग टर्म व्यू क्या रहेगा, तो यस, इस रिलेशनशिप में एक होने के बहुत अच्छे वाले जो हैं चांसेस हैं। भले ही आपके पर्सन अभी दुत्कार रहे हैं आपको, और ये चीज़ें ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होती है कि वो आपको छोड़ने की भी बात कर देंगे, लेकिन फिर घूम फिर के वापस आ जाएंगे आपके पास, या आप तब तक, मतलब कि आपकी लाइफ में भी देखो कोई नहीं आएगा, ठीक है? आएगा तो यही इंसान आएगा आपकी लाइफ में,
कुछ इस तरह के यहाँ पर जो है आपके लिए चीज़ें निकल कर आ रही हैं अभी सामने, ठीक है। तो यस, आपकी यूनियन पॉसिबल है। आप खुद से प्यार करो, सेल्फ लव में आओ और हील करो खुद को। सबसे पहले तो ये कहूँगी, जहाँ आपकी हीलिंग कंप्लीट हुई वहाँ आपका जो है, जो ये अगर यही आपके ट्विन फ्लेम है, विच इज़ पॉसिबल, काफ़ी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, तो यस ये आपको ज़रूर मिलेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।